बाल मंदिर के प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गोरिदम के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ कि एल्गोरिदम क्या होता है तो मैं कह सकता हूँ हम जो भी काम करते हैं उस काम को कंप्लीट करने के जो चरणबद्ध स्टेप्स होते हैं उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में कई सारे काम करते हैं, जैसे कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बीच में कई सारे काम करते हैं। उन सभी काम को करने के लिए जिन चरणबद्ध स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साइकिल चलानी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइकिल को घर से बाहर निकालोगे, उसके बाद आप उसके ऊपर बैठोगे, फिर आप पेडल मारते हुए बैलेंस बनाते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जाओगे। तो मतलब आपने चाहे कोई भी काम किया हो, साइकिल चलाने का काम के अलावा भी कोई भी काम किया हो, तो जो भी काम आप करते हो उस काम को करने के लिए जो आप चरणबद्ध स्टेप्स को फॉलो करते हैं उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं एल्गोरिदम की। किसी भी समस्या का चरणबद्ध तरीके से समाधान निकालने की प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। इसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन या किसी काम को करने का प्रोसीजर या फॉर्मूला भी कहा जा सकता है। हम जो भी काम करते हैं उसके चरणबद्ध स्टेप्स, प्रोसीजर, फॉर्मूला जो भी हम फॉलो करते हैं उस काम को कंप्लीट करने के लिए उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। अगर आपको डेली लाइफ का एग्जांपल लूं, डेली लाइफ का एग्जांपल, अगर आपको हॉट कॉफी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एल्गोरिदम क्या होगा। तो स्टूडेंट, ये एक हमारा सिंपल सा एग्जांपल है, जो हम रोज चाय बनाओ या हॉट कॉफी बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर बर्तन में दूध डालकर उसको गर्म करते हैं, स्वाद के अनुसार कॉफी पाउडर और चीनी डालते हैं, उबलने का इंतजार करते हैं, अब गैस बंद कर देते हैं और आपकी हॉट कॉफी तैयार है। मतलब स्टूडेंट, आपने हॉट कॉफी बनाने के लिए जिन जिन स्टेप्स को फॉलो किया वो इन्हीं स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम। तो स्टूडेंट, इसमें ऐसा नहीं है कोई मतलब जैसे कि कोई भी स्टेप्स आप ऊपर नीचे कर सको। अगर आपको जो भी स्टेप्स हैं आपको इन्हीं के अनुसार काम करना होगा। आप बिना गैस ऑन किए बर्तन में दूध डालकर उसको गर्म नहीं कर सकते, आप बिना कॉफी पाउडर डाले कॉफी को नहीं बना सकते। मतलब कि आपको जो भी आप काम करते हो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो एल्गोरिदम में भी स्टूडेंट हम यही करते हैं, हम किसी भी समस्या को समाधान के लिए उसको चरणबद्ध तरीके से उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। स्टूडेंट, वैसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर एल्गोरिदम क्या होगा, कंप्यूटर को किसी भी तरह के काम को करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग करके बनाया जाता है। स्टूडेंट, जब भी हम कोई कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो कंप्यूटर बिना ह्यूमन के निर्देश के कोई भी काम अपने आप से नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए हम कंप्यूटर में क्या बनाते हैं, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होती है, किसी समस्या का समाधान। और किसी समस्या का समाधान हम कैसे करते हैं, पहले उसका हम समस्या को सॉल्व करते हैं। समस्या को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स लिखते हैं वही हमारे क्या होते हैं, एल्गोरिदम। प्रोग्रामिंग में हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं और इन्हीं कोड के माध्यम से बताना पड़ता है कि कौन सा काम कैसे करना है। मतलब कि प्रोग्राम में हम जो स्टेप्स लिखते हैं वो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग। मतलब प्रोग्राम लिखना मतलब कंप्यूटर में कोडिंग करना। तो उसी कोडिंग के माध्यम से, उसी प्रोग्राम के माध्यम से बताते हैं कि कंप्यूटर हमारा कौन सा काम कैसे करेगा। इन्हीं वेल डिफाइंड स्टेप्स को एल्गोरिदम कहा जाता है। इसे कोडिंग करने से पहले तैयार कर लिया जाता है और इसी के अनुसार कोड को लिखा जाता है। स्टूडेंट, जब भी हमारे सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। सॉल्यूशन जो भी हमें मिलता है उसको हम स्टेप्स के रूप में लिख लेते हैं। अगर हम इस स्टेप्स के रूप में सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोग्राम करने बैठ जाएंगे, तो हो सकता है कि हम किसी ना किसी स्टेप्स को भूल जाएं या मिस्टेकनली उसको गलत कर दें, जिससे हमारा कंप्यूटर सही रिजल्ट नहीं देगा, सही आउटपुट नहीं देगा और हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो ये होता है हमारे कंप्यूटर एल्गोरिदम। आज इसका फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे कि अगर हमें 2 नंबर का जीसीडी निकाला, जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब कि 2 नंबर है, जैसे कि एक नंबर लिया मैंने 45, एक नंबर लिया मैंने 54। तो 45 के डिवाइजर क्या होंगे कि 45 में से 1 का, 3 का, 5 का, 9 का, 15 का और 45 का, इन सब का भाग पूरा जाता है। तो 45 के डिविजर कौन से हो गए, 1, 3, 5, 9, 15 और 45। और डिविजर ऑफ 54 के डिविजर कौन से होंगे, 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54। मतलब कि ये सारे डिजिट्स हैं जिनका भाग 54 में पूरा जाता है। तो स्टूडेंट, अब जैसे कि इन दोनों नंबर का हम क्या निकालना है, जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। मतलब कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो इन दोनों में भाग जाता है, सबसे बड़ा नंबर। मतलब सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है जिसका भाग इन दोनों में जाता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 9 है, 54 में सबसे 9, इसमें भी 9। बाकी आप नंबर देखोगे तो कॉमन तो है, जैसे कि 1 और 3 कॉमन है लेकिन बड़े नहीं है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9,
जो इन दोनों में भाग इसका जाता है, तो इसका जीसीडी क्या होगा 9। लेकिन स्टूडेंट ये तो हम मैनुअली देख रहे हैं, इसको हम ह्यूमन से हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर यही काम हमको कंप्यूटर से करवाना हो तो हमको इसको लिखने के लिए एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। मतलब पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप तो ये होगा कि हमको 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर लेने के बाद दूसरा स्टेप हो जाएगा कि इन नंबरों को हमको, इन सभी नंबर के हमको डिविजर्स निकालने हैं। डिविजर्स निकालने के बाद हम नंबर को मैच करवाएंगे और देखेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो कंप्यूटर पर स्टूडेंट हम कोई भी अगर काम करना होता है तो हमको उसके लिए प्रोग्राम बनाना होता है, और प्रोग्राम हम किस आधार पर बनाते हैं, एल्गोरिथम के आधार पर। मतलब एल्गोरिथम में क्या होता है कि उस समस्या का पूरा समाधान चरणबद्ध स्टेप में लिखा हुआ होता है, और उसके आधार पर हम कंप्यूटर पर क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ कि एल्गोरिथम का उपयोग हम क्यों करते हैं, मतलब किन किन मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि हमको एल्गोरिथम का उपयोग करना पड़ता है, तो स्टूडेंट पहला तो यही हो गया कि एल्गोरिथम के जरिए हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप तरीके से दर्शाते हैं, मतलब कि चरणबद्ध तरीके से दर्शाते हैं, फिर उन स्टेप्स को फॉलो करके समस्या को सुलझा लेते हैं। जैसे कि एल्गोरिथम का उद्देश्य क्या हो जाएगा, किसी टास्क को परफॉर्म करके आउटपुट को प्राप्त करना होता है। इसमें समस्या के अनुसार कई सारे निश्चित स्टेप्स होते हैं। स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना, किसी भी एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम के अंदर स्टेप्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अनिश्चित स्टेप बना दो। मतलब एल्गोरिथम का स्टार्ट हुआ है हमारा, तो कहीं ना कहीं फिनिश भी होगा, कहीं ना कहीं समाप्त भी होगा। तो एल्गोरिथम में जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, परिमित होंगे, मतलब निश्चित स्टेप्स होंगे। जब तक ये सारे स्टेप्स एक सीक्वेंस में कंप्लीट नहीं हो जाते हमें आउटपुट नहीं मिलता। इन प्रोसेस के बीच में कुछ कंडीशन भी आ सकती है, उसके अनुसार स्टेप चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन ये सभी स्टेप्स पहले से तय होते हैं। आप कंडीशन का मतलब क्या स्टूडेंट, मान लो अगर आपको अपने घर की ट्यूबलाइट ऑन करनी है, ट्यूबलाइट या बल्ब कुछ भी ऑन करना है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए स्विच ऑन करोगे। अब स्टूडेंट कंडीशन ये आ गई कि आपका बल्ब खराब हो गया है माना कि, तो क्या होगा, स्विच ऑन करने के बाद भी आपका बल्ब चेंज नहीं होगा। तब आप क्या करोगे, या तो आपके पास ऑप्शन क्या होंगे कि या तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ जो आपको चेक करेगा, या फिर आप नया बल्ब लगा दो। तो इस तरह की जो कंडीशन आती है, तो कंडीशन के आधार पर भी हम हमारे कुछ एल्गोरिथम के स्टेप्स चेंज हो सकते हैं। हम लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, बल्ब को या ट्यूबलाइट को ऑन करना, तो उसके अनुसार ही हम अपना काम करेंगे। हमारा जो मेन आउटपुट है वो हमको प्राप्त करना होता है। तो एल्गोरिथम का उपयोग हम किस लिए करते हैं, हम अपने जो भी टास्क, जो भी कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, उसको सही ढंग से प्राप्त करने के लिए हम एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। अर्थात एल्गोरिथम हमें किसी काम को कैसे करना है इसकी जानकारी देता है। स्टूडेंट अगर हम एल्गोरिथम नहीं लिखेंगे, अगर हम किसी नई समस्या जो हमारे सामने पहली बार आई है उसको अगर हमें सॉल्व करना है, तो हमें उसके चरणबद्ध स्टेप्स पता होने चाहिए। अगर हम वो चरणबद्ध स्टेप्स को हमको पता ही नहीं है तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमको पता है कि किसी समस्या को कैसे सुलझाना है तब हम उसको सुलझा लेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि समस्या सुलझेगी कैसे, तब हम उसके सॉल्यूशन को ढूंढेंगे, न कि डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करेंगे। तो स्टूडेंट एल्गोरिथम इसलिए जरूरी होता है। अब बात करें स्टूडेंट एल्गोरिथम की विशेषताओं के बारे में। अब अगर एक सही एल्गोरिथम लिखना है तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है उसको वो बोलते हैं प्रिसीजन, मतलब यथार्थता। जब हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो यथार्थ होना चाहिए। एल्गोरिथम के सभी स्टेप्स अच्छे से लिखे व परिभाषित होने चाहिए। तो पहले क्या हो गया, प्रिसीजन मतलब यथार्थता। एल्गोरिथम हमारा यथार्थ होना चाहिए, अगर अच्छे से लिखा हुआ होगा तो अच्छे से भी समझ में आएगा। सेकंड है फाइनाइटनेस, मतलब निश्चितता या परिमित क्रम। जैसे आपको बताया मैंने अभी कि एल्गोरिथम के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं वो किसी निश्चितता में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अनफाइनाइट चलते ही जा रहे हैं, कहीं खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्गोरिथम में हमेशा निश्चित स्टेप्स होने चाहिए। एक लिमिटेड स्टेप्स के बाद एल्गोरिथम खत्म हो जाना चाहिए, मतलब एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ है तो उसको खत्म भी होना चाहिए। थर्ड है इनपुट। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट, जिसे हम इनपुट कहते हैं। एल्गोरिथम में 0 या उससे अधिक इनपुट हो सकते हैं, मतलब एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ इनपुट होंगे। अब हो सकता है कि अगर आपने कुछ इनपुट दिया ही नहीं, आप सिंपल डायरेक्ट कोई मैसेज ही प्रिंट करवा रहे हो, तो मैसेज प्रिंट करने के लिए हमें कोई इनपुट चाहिए ही नहीं, तो एल्गोरिथम के अंदर 0 या उससे अधिक इनपुट हो सकते हैं। जैसे कि 2 नंबर जोड़ने हैं तो 2 नंबर जोड़ने के लिए दो नंबर हमको इनपुट भी देने पड़ेंगे, उसके बाद आउटपुट निकलेगा, उसके लिए हमें एक इनपुट लेना पड़ेगा। तो मतलब इस तरीके से हमें इनपुट और आउटपुट 2 चीजें होती हैं। आउटपुट हमें स्टेप्स फॉलो करने के बाद क्या परिणाम मिलेगा यह भी पहले से डिफाइंड होना चाहिए। स्टूडेंट जब भी हम कोई समस्या का समाधान करते हैं तो समस्या का समाधान जब हम करेंगे तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि समस्या का क्या समाधान करना है। वैसे जब कंप्यूटर प्रोग्राम करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमें प्रोग्राम किस चीज़ के लिए बनाने, हमको किस प्रकार का रिजल्ट चाहिए। तो उसी के लिए हम आउटपुट को भी पहले से डिफाइन करके रखते हैं। इसके बाद है
अनएम्बिग्यूअस मतलब कि स्पष्टता, मतलब कि जो भी हमने लिखा है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। प्रोसेस पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा एल्गोरिदम जो कंफ्यूजन पैदा करता हो, हमारा समय और अन्य रिसोर्सेज बर्बाद कर सकता है। मतलब कि इसे अगर कोई ऐसा एल्गोरिदम हमने लिखा है जो स्पष्ट नहीं है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो वो एल्गोरिदम क्या करेगा, हमारा समय और हमारे रिसोर्सेज दोनों की बर्बादी करेगा। तो जो भी हम एल्गोरिदम लिखेंगे वो पूरी तरह से स्पष्ट और बिना कंफ्यूजन वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फिजिबल, मतलब कि संभव, मतलब जो एल्गोरिदम लिख रहे हैं, जो हम समस्या का समाधान कर रहे हैं, वो संभव भी होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि कोई ऐसी कोई समस्या जो हम अभी के लिए हमारे लिए संभव ही नहीं है, उसको भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिबिलिटी में क्या आएगा, क्या हम जो टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं वो संभव है, ये हमको चेक करना होगा। क्या हमारे पास उपलब्ध डेटा या रिसोर्सेज से उस काम को किया जा सकता है, अगर हाँ तो हम एल्गोरिदम बना सकते हैं। मतलब कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो संभव हो तभी हम उसके लिए एल्गोरिदम बनाएं, नहीं तो हम बिना बात के लिए अपनी एनर्जी और अपना समय वेस्ट नहीं करें। अब स्टूडेंट, ये हो गया एल्गोरिदम की विशेषताएं। नेक्स्ट एल्गोरिदम के लाभ। लाभ क्या होंगे, एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे उसे समझने में आसानी होती है। सही है। नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मतलब उपलब्ध करवाता है, जिससे स्पष्टता बढ़ जाती है। अब जब किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो समस्या हमको अच्छी समझ में आने लगती है। टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है पहले से तय हो जाता है। मतलब कि हमें जो टास्क परफॉर्म करना है उसमें हमको किन किन चीज़ों की जरूरत है वो हमको पहले से मालूम चली जाती है। निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, मतलब हमको अब निर्णय लेने में आसानी होती है जब सब चीज़ें हमारे पास में होती है। किसी समस्या का समाधान हमारे सामने होता है, उसके रिसोर्सेज हमारे पास में होते हैं, तो उन सभी रिसोर्सेज का उपयोग करके क्या निर्णय लिया जा सकता है, ये भी हमको हमारा एल्गोरिदम उसको आसान बनाता है। एल्गोरिदम बनने के बाद इसके अनुसार किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा जा सकता है। स्टूडेंट, जब हमने किसी समस्या का समाधान कर लिया, अब हम उसको प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम स्टूडेंट जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बनाओ। एल्गोरिदम होता है समस्या का समाधान, उसके बाद प्रोग्राम आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बना सकते हो। स्टूडेंट, ये हो गया एल्गोरिदम के लाभ। अब स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि सिंपल एल्गोरिदम का। जैसे कि ये मैंने एक एल्गोरिदम बनाया है। एल्गोरिदम क्या है, यूजर द्वारा इंटर किए गए दो नंबरों को जोड़ना, मतलब राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। मतलब यूजर ने जो दो नंबर एंटर किए हैं उसको हमको जोड़ना है। अब उसके लिए स्टूडेंट मैंने क्या एल्गोरिदम बनाया है, ये देखिए आप। जैसे कि सबसे पहले जब एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं तो पहला हमारा जो स्टेप होता है स्टार्ट, मतलब एल्गोरिदम को स्टार्ट करना, और जो एल्गोरिदम खत्म होता है उसको हम वहाँ लिखते हैं एल्गोरिदम को स्टॉप करना। मतलब स्टार्ट और स्टॉप के बीच में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सारे स्टेप्स को लिखते हैं। जैसे कि अगर हमको दो नंबर को जोड़ना है तो सबसे पहले क्या होगा, डिक्लेयर वेरिएबल्स नंबर 1, नंबर 2 एंड रिजल्ट। अब स्टूडेंट, जैसे यहाँ ध्यान रखना कि अगर हमको दो नंबर को जोड़ना है, सबसे पहले हमको चाहिए दो नंबर चाहिए। अब जब भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, हम कभी भी डायरेक्ट नंबर नहीं लेते हैं, हम उन नंबरों के लिए क्या बनाते हैं, वेरिएबल। उन वेरिएबल्स के अंदर हम नंबर को स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, डिक्लेयर वेरिएबल्स नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 के लिए हमने क्या कर दिया, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। और उसके बाद में एक किया हमने रिजल्ट में क्या होगा, इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद हमें जो रिजल्ट नंबर मिलेगा उसको हमने रिजल्ट नाम की वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद ये वेरिएबल बना लिए। अब हम क्या करेंगे, रीड वैल्यूज नंबर 1 एंड नंबर 2, मतलब नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू दी है, नंबर 2 में जो वैल्यू दी है उसको हम क्या करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे। सिस्टम क्या करेगा, उन दो नंबर को जोड़े, जो दो नंबर है उनको जोड़ने से पहले उनको क्या करेगा, रीड करेगा। तो रीड वैल्यूज नंबर 1 एंड नंबर 2। रीड करने के बाद क्या करेगा, ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड असाइन द रिजल्ट टू रिजल्ट। मतलब कि दो नंबर जो नंबर 1 और नंबर 2 इनको जोड़ेगा और जो बाद में इसका रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देगा, मतलब उसको असाइन कर देगा और बाद में रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देगा और बाद में एल्गोरिथम स्टॉप। तो स्टूडेंट, ये एक सिंपल दो नंबर को जोड़ने का एल्गोरिथम था, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको पढ़कर हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमको किस प्रकार प्रोग्राम बनाना है। पहले दो वेरिएबल लेने हैं, उसमें एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी लेना है, फिर दो नंबरों को रीड करवाना है, फिर रीड करवाने के बाद दो नंबरों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट के अंदर डालना है और बाद में रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है। मतलब ये सारे स्टेप हो गए जिसके जरिए हम सिस्टम के ऊपर दो नंबर को जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया था। अब स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा कल का वीडियो, उसमें हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, मतलब कि एल्गोरिथम को हम किस प्रकार से डायग्रामेटिकली चित्र के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपको कल कुछ और एल्गोरिथम के एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि किस प्रकार से एल्गोरिथम को लिखते हैं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।